हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नरेश निसार ने कहीं लिखा है कि अपनी आई पे जब मैं आ जाऊं, अपनी आई पे जब मैं आ जाऊं, रुख हवाओं का मोड़ देता हूं और लाख नफ़रत करे कोई मुझसे, लाख नफ़रत करे कोई मुझसे, मैं दुआएं करोड़ देता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरयू की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 12 के अंदर। सरयू के अंदर जो पद्य भाग है उनकी यह आखिरी सीरीज है। अगली सीरीज में हम गद्य अध्यायों का संकलन करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे। कई मित्रों के कमेंट आते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमें, तो कई बार यूट्यूब की तरफ से ये तकनीकी खामी होती है। जब 2 से ज़्यादा वीडियो डाले जाते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप चैनल पर जा के चेक कर लिया करें एक बार। इस सीरीज़ के अंदर हम किरण धेनुए, विडंबना और एक बोध, ये 3 कविताओं के प्रश्न संकलन करेंगे। इसमें 3 कविताएं हैं, नरेश मेहता कृत है जो। चलिए शुरुआत करते हैं। नरेश मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ, परिचय में देखते हैं। तो इनका जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी को शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। यह प्रश्न अच्छा है कि नरेश मेहता किस तार सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के। तार सप्तकों से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है साहित्य इतिहास में, उनको भी अच्छे से सूत्र रूप में बताया गया, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप कक्षा 11 व 12 के जो पद्य भाग हैं उनको भी अच्छे से हर एक पद्यांश को एक्सप्लेन किया, वो देख सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। नरेश मेहता को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अरण्या काव्य संग्रह पर 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अगर इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करें हम नरेश मेहता की, तो उनमें आती है बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, बन फाकी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, पिछले दिनों, नंगे पैर, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, समय देवता आदि प्रमुख है। समय देवता इनकी लंबी कविता है। नरेश मेहता नकेनवाद के भी सदस्य रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें आप। नरेश मेहता ने किस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। वहीं आगे हम प्रश्न देखते हैं कि नरेश मेहता ने रेडियो कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कहाँ पर कार्य किया था, कहाँ पे नौकरी की थी, इलाहाबाद में। और नरेश मेहता के संपादन में चौथा संसार का प्रकाशन कहाँ से होता था, इंदौर से। 9वां प्रश्न है, नरेश मेहता की किस कविता का उद्देश्य स्वप्नलोक, जो अध्याय में कविताएं हैं 3, तो नरेश मेहता की किस कविता का उद्देश्य स्वप्नलोक से निकल वास्तविक जगत से परिचय कराना है। तो किरण धेनुए कविता का यह उद्देश्य है। वहीं किरण धेनुए कविता में मतवाला किसे कहा गया है। तो सूर्य को किरण धेनुए कविता में मतवाला कहा गया है। किरणों रूपी गाय के मुख से गिरने वाला फेन किसे कहा गया है। बादलों को। किसे कहा गया, बादलों को। और वहीं कविता में प्रभात का ग्वाला किसे कहा गया है, सूर्य को। ठीक है। 13वां प्रश्न, नरेश मेहता किस कविता में ये बताना चाहते हैं कि हमें यथार्थ में रहते हुए, वास्तविकता में रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुंचना चाहिए। विडंबना जो कविता है उसके अंदर ये बताया गया है कि यथार्थ में रहकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सत्य तक पहुंचना चाहिए हमें। अगला प्रश्न, नरेश मेहता के किस कविता में आधुनिकता और प्राचीन संस्कारों के बीच अनिर्णय की स्थिति बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत की गई है, एक बोध कविता में। और जितने भी ये पद्य भाग में कविताएं आती है, किस कविता का
क्या मूल उद्देश्य है, तो उनको भी आप ध्यान में रखें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पाठ में सत्य को क्या क्या बताया गया है, तो अध्याय के अंदर सत्य को आग्नेय है, सत्य तेजस है और सत्य अप्राप्य है। सत्य आग्नेय है, सत्य तेजस है और सत्य अप्राप्य, ये बताया गया है। 16 नंबर देखें, कवि ने संपाति को सत्य की खोज के लिए किस ओर भेजा था, तो सूर्य की ओर भेजा था। स्मरण बैसाखी सहारे चल रहे, प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार है रूपक। किरण धेनुए कविता के अनुसार जीवन की नव किरण, जो नई किरण वो कहाँ फूटती है, कहाँ प्रस्फुटित होती है, तो मक्का और धान के खेतों में। 19 नंबर प्रश्न, संबंध है तो यह है कि हम प्रव्रजावासित हैं। प्रव्रजावासित हैं, तो रेखांकित शब्द का अर्थ है, जो प्रव्रजावासित है इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है सन्यासी होने पर भी गृहस्थ जैसी स्थिति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सन्यासी होने पर भी गृहस्थ जैसी स्थिति। अब मिहिर सिर आ गया है, मिहिर सूर्य को भी कहते हैं। अब मिहिर सिर आ गया है, यहाँ पर मिहिर किस व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा है, तो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है। किरणों रूपी गायों का समूह किसको चरता, मिसटाइप हो गया, किरणों रूपी गायों का समूह किसको चढ़ता आ रहा है, तो अंधकार रूपी चारे को चढ़ता हुआ आ रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें।